तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं स्टार्ट आज के अपने इस क्लास को, आज के अपने सेशन को, जिस सेशन का नाम है इन्फ्लेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा टॉपिक हम इन्फ्लेशन स्टार्ट कर चुके हैं। अब भैया ये इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन इन्फेक्शन नहीं, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? तो बेटा इन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति। जब गुड्स और सर्विस के प्राइस बढ़ते हैं कि प्राइस पहले ये थे, बढ़ के ये, फिर ये, तो जब गुड्स एंड सर्विस के प्राइस बढ़ते हैं उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, तो भैया आपका मतलब ये हो गया कि अगर कोई चीज़ पहले सस्ती थी और आज वो महंगी हो गई तो वो इन्फ्लेशन है। यस, अगर कोई चीज़ पहले सस्ती थी और आज वो आपको महंगी मिल रही है तो मेरे बच्चे वो इन्फ्लेशन है। तो आज से 3-4 साल पहले जो मैगी हमको 10 की मिलती थी, उसके 2 साल बाद वो 12 की हो गई और आज वो 14 रुपीज़ की मिल रही है। तो भैया महंगाई बढ़ गई ना, मैगी महंगी हो रही है, महंगाई बढ़ गई। बेटा मेरी बात को सुनो, आई एग्री कि प्राइस बढ़ा, आई एग्री कि महंगाई हुई, लेकिन इन्फ्लेशन का मतलब, महंगाई का मतलब ये नहीं कि कभी कभार प्राइस बढ़े। बेटा अगर प्राइस कभी कभार बढ़े तो वो इन्फ्लेशन नहीं है यार। 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर खर्चे बढ़े होंगे कंपनी वालों के, 2-3 साल के अंदर कॉस्ट बढ़ी होगी जिसकी वजह से मैगी के प्राइस को महंगा कर दिया। बट इट डजेंट मीन कि आप उसको इन्फ्लेशन बोलोगे। इन्फ्लेशन का तो मतलब ये होता है जब कॉन्टिन्यूस राइज इन प्राइस, जब लगातार कीमतें बढ़ती जाए, जब कीमत रुकने का नाम ना ले कि आज इतने का, फिर इतने का, फिर इतने का, फिर इतने का, जब लगातार कीमतें बढ़ती जाए कि 10 की मैगी अगले महीने 12 की, उसके अगले महीने 14 की, उसके अगले महीने 15 की, जब ऐसे ऐसे बढ़े ना तो वो इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन का मतलब ये तो ठीक है कि गुड्स एंड सर्विस के प्राइस का बढ़ना, लेकिन वो जो है एक कॉन्टिन्यूस राइज होना चाहिए। वो जो कीमतें बढ़ रही है वो कीमतें लगातार बढ़नी चाहिए। जब कीमतें लगातार बढ़ेगी तभी हम उसको अपनी भाषा में क्या बोलेंगे बेटा? तभी हम उसको अपनी भाषा में इन्फ्लेशन का नाम देंगे। तो क्या लिखा है? इन्फ्लेशन का मतलब एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे हमारे गुड्स एंड सर्विस के जो जनरल प्राइस है, जो कीमत है, वो लगातार बढ़ती रहती है और इससे इंसान की परचेजिंग पावर कम होती है। यस, इन्फ्लेशन से हमारी परचेजिंग पावर, हमारी खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है वो भी आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, टेंशन ना लो। एग्जांपल के तौर पे बोलता है कि अगर मान लो कोई प्रोडक्ट जो 100 रुपये का था और एक समय के बाद वो 110 रुपये का सेल हो तो उसके प्राइस 10 रुपये से बढ़ गए। इसका मतलब मैं ये बोलूँगा जो हमारी महंगाई है वो 10% बढ़ गई। बिकॉज इतनी मैथ तो आपको आती होगी ना कि 100 का 110 हो जाना मतलब 10% कीमत का बढ़ जाना। लेकिन मेरी बात सुनो, अगेन बोल रहा हूँ, प्राइस के बढ़ने से हमारी परचेजिंग पावर, हमारी खरीदने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जरा मेरी बात को सुनो बहुत ध्यान से। मान लो पहले 1 यूनिट जब मैं 2 यूनिट में मार्केट में कुछ खरीदने जाता था, मान लो इस पेन की मैं 2 यूनिट परचेज करने गया तो 1 यूनिट बेटा 5 रुपये की थी। कितने की थी? 5 की थी। तो टोटल 10 रुपये मेरे खर्च होते थे और मेरे को 2 पेन मिलते थे। अब मान लो बेटा प्राइस बढ़ गए, अब पेन के प्राइस कितने हो गए? 10 रुपये हो गए। कितने हो गए? 10 रुपये। अब पता क्या है, अब 10 रुपये में मुझे केवल मिलेगी 1 यूनिट। इसका मतलब कहने का ये है कि जहां मैं पहले 10 रुपये में 2 पेन खरीद पाता था, अब उसी 10 रुपये में मैं केवल 1 पेन खरीद पा रहा हूं, क्योंकि प्राइस का लेवल बढ़ गया। तो 10 रुपये के जहां पहले 2 पेन आ रहे थे, अब 10 रुपये के केवल 1 ही पेन आएगा। तो पेन की खरीदने की क्षमता मेरी कम हो गई। बेटा पेन खरीदने की मेरी पावर कम हो गई। जहां पहले मैं 2 पेन परचेस कर पा रहा था, अब प्राइस के बढ़ने की वजह से उसी अमाउंट में मैं केवल 1 ही पेन परचेस कर पाऊंगा। इसको बोलते हैं हमारी परचेजिंग पावर का कम हो जाना। तो बेटा जब देश में महंगाई बढ़ती है तो हम वस्तुएं कम खरीद पाते हैं, क्योंकि हमारी सैलरी फिक्स है, हमारे पप्पा की सैलरी फिक्स है कि पप्पा कमाएंगे महीने के मान लो 30,000 रुपये। लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है ना, तो जहाँ पे पहले पप्पा के 30,000 रुपये से घर का राशन पूरा आता था, अब पापा के 30,000 रुपये से घर का राशन पूरा नहीं आ पा रहा, क्योंकि महंगाई बढ़ गई और इंसान की परचेजिंग पावर हो गई कम। तो होपफुली इन्फ्लेशन का तो मतलब क्लियर है, मतलब नहीं, मतलब क्लियर है। ओके जी,
अब याद रखना, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज बैड फॉर इकोनॉमी। अगर देश में महंगाई बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो देश के लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यह लोगों की हार्ड अर्न मनी को खा जाता है। एक कॉमन पीपल, एक आम इंसान, अबे चलना, एक कॉमन पीपल, एक आम इंसान इतनी मुश्किल से पैसा कमाता है और इन्फ्लेशन की वजह से उसको ज़्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो एक आम इंसान का इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा इन्फ्लेशन खा जाता है, इन्फ्लेशन की वजह से उस इंसान को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ जाता है। तो इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब है, जब गुड्स एंड सर्विस के प्राइस लगातार बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? उसे इन्फ्लेशन बोलेंगे। अब इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला भी है, सिंपल सा फॉर्मूला है, प्राइस ऑफ ईयर 2 माइनस प्राइस ऑफ ईयर 1 अपॉन में प्राइस ऑफ ईयर 1 इंटू में 100। अरे भैया क्या कह गए? अरे सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ। देखो, इन्फ्लेशन का हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर आपको इन्फ्लेशन कैलकुलेट करनी हो तो क्या करना है, आपको लेना है प्राइस ऑफ फर्स्ट ईयर, उसमें से माइनस कर दो उससे पिछले वाले शेयर के प्राइस, प्राइस ऑफ सेकेंड ईयर, अपॉन में रखो प्राइस ऑफ 1 ईयर, इनटू में रखो 100। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई वस्तु 2019 में बेटा 50 रुपए की थी और 2000 बेटा मान लो 20 में आके अगर वो जो 50 रुपए की थी, अगर वो वस्तु बेटा अब मान लो 60 रुपए की हो गई तो कितने परसेंट महंगाई बढ़ गई? हमें इन्फ्लेशन को करना है कैलकुलेट। तो सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, इसको बोलूंगा P1 इस साल का प्राइस, और इससे बेटा इसको बोलूंगा मान लो मैं P2। तो लगाओ फॉर्मूला, P1 इस साल के प्राइस कितने हैं जी? 60, ठीक है। और यहाँ पे कितना है जी? यहाँ पे आपका, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, मैंने गलत लिख दिया, रुकना। यस, तो बच्चों फॉर्मूला है इसका, ये होता है आपका P1 और ये बच्चों होता है आपका P2। समझ में आ गया? ये है आपका P1, ये है आपका P2 अपॉन में P1। तो बताओ आपका P2 माइनस P1, बेटा P2 कितना है? 60, उसमें से माइनस कर दो क्या? P1 आपका 50 अपॉन में आपका 50 इंटू में आपका 100। तो 60 में से 50 गए 10 अपॉन में 50 इंटू में 100। आप सॉल्व करोगे जी भाई साहब, ये आपका आ गया 20%। तो आपकी जो 2019 से 2020 में जो महंगाई बढ़ी बेटा, वो आपकी महंगाई बढ़ी 20%। ओहो, 20% से महंगाई बढ़ गई। यस, तो अगर आपको इन्फ्लेशन निकालनी हो तो फॉर्मूला सिंपल सा है, P2 माइनस P1 अपॉन में P1। आप ऐसे ही कर सकते हो कि आप जो भी ईयर ले रहे हो उससे पहले वाला ईयर, P2 माने जिस ईयर में आप हो, माइनस P1 उससे पहले वाला ईयर, अपॉन में पहले वाला ईयर, इनटू में 100। ऐसे करके भाई साहब और उनकी बहनों, मेरे प्यारे देवियों और सज्जनों, आप इन्फ्लेशन को निकाल सकते हैं। तो होपफुली आपको इन्फ्लेशन का फॉर्मूला भी क्लियर है, इन्फ्लेशन निकालते कैसे है आपको बच्चे लोग वो भी क्लियर है। सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया। तो यह है आपके इन्फ्लेशन का फॉर्मूला, प्राइस ऑफ ईयर सेकंड माइनस प्राइस ऑफ ईयर 1 अपॉन में प्राइस ऑफ ईयर 1 इनटू में 100। चलिए अब बेटा 3 टर्म्स होती है, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मैं आपको इसको पहले के एग्जांपल के थ्रू करता हूं क्लियर कि इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन का तो फॉर्मूला आप जानते हो बच्चों, P2 माइनस P1 अपॉन में P1 इंटू में 100। तो चलिए हम यहाँ पे जो है पहले इन्फ्लेशन को करते हैं कैलकुलेट, और उस कंडीशन को मैं क्या बोलूँगा, इन तीनों में से आपको करता हूँ मैं एक्सप्लेन। पहले वाले साल में डैश आएगा बिकॉज मैं नेक्स्ट ईयर से अब मैं 19 में अब मैं करूँगा ना कंपेयर, कितनी प्राइस बढ़ा, तो प्राइस 10 से बढ़ के 15 हो गया, प्राइस 10 से बढ़कर क्या हो गया 15। ठीक है, तो याद रखना P2 कितना है आपका 15 माइनस प्राइस पहले क्या था आपका 10 P1 अपॉन में 10 इंटू में 100। जरा सॉल्व करो कितनी आपकी महंगाई आई, तो आप सॉल्व करोगे बच्चों 5/10, ये आपका आएगा 50%। इट मीन्स 10 से प्राइस 15 हो गए, जब प्राइस पहले 10 थे अब प्राइस 15 हो गए,
2019 में महंगाई कितनी आ रही है 50%, इट मीन्स महंगाई बढ़ गई। बेटा इसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। इसको मैं क्या बोलूंगा इन्फ्लेशन, बिकॉज महंगाई 10 से 15 हो गई, इट मीन्स महंगाई मेरी 50% बढ़ गई। ओके समझ में आ गया। अब जब 19 से मैं 20 पे आया तो प्राइस 15 से 20 हो गए, हमेशा पिछले वाले साल से कंपेयर करना है। अब ये में 20 मेरा P2 है, अब 15 मेरा P1 है, तो भैया हमेशा पिछले वाले साल से कंपेयर करने का। तो भाई मेरा P2 कितना है 20 माइनस बेटा P1 कितना है 15 अपॉन में बेटा P1 कितना है 15, चलो इनटू में 100 सॉल्व कर लो तो यहाँ पे आएगा 5/15, इट मीन्स 1/3 इंटू में 100 33.33% ओम फो राटे। अरे सुनो बेटा 33.33% आ गया। अब जरा मेरी बात को सुनो, 2018 से 19 में महंगाई बढ़ी 50%, 19 से 20 में महंगाई बढ़ी है क्योंकि ये प्लस में आ रहा है तो मतलब महंगाई बढ़ी है। लेकिन जितनी महंगाई 18 से 19 में 50% बढ़ी ना, इस बार उतनी नहीं बढ़ी। महंगाई बढ़ी लेकिन थोड़ी भाई प्लस में आ रहा है तो उसका मतलब महंगाई बढ़ी है, प्लस में आ रहा है इसका मतलब महंगाई बढ़ी है, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ी, बस थोड़ी सी बढ़ी 33.33%। इट मीन्स महंगाई तो बढ़ी लेकिन थोड़ी सी बढ़ी। तो जब अब भाई इसका मतलब ये नहीं है कि 50 से 33 भैया देश में महंगाई कम, भैया महंगाई कम नहीं हुई। महंगाई एक मिनट थोड़ा प्रैक्टिकल दिमाग लगाओ, जब कोई 10 से 15 हुई वस्तु और कोई 15 से 20 हुई तो महंगाई घटी है ये? अबे 15 से 20 महंगाई अभी बढ़ी है, लेकिन परसेंटेज निकालो कितनी बढ़ी है। तो 33.33% आ रहा है कि महंगाई तो बढ़ी है लेकिन पिछली साल ज़्यादा बढ़ी थी 50%, अब ज़्यादा नहीं बढ़ी, अब हल्की सी बढ़ी है 33.33%। मतलब महंगाई बढ़ने की स्पीड कम हो गई, पहले बढ़ी सीधे 50% से, अब भी बढ़ी लेकिन थोड़ी सी 33% से। तो जब आपकी महंगाई बढ़े लेकिन महंगाई बढ़ने की स्पीड कम हो जाए तो है तो अब भी वो इन्फ्लेशन, है तो अब भी वो इन्फ्लेशन, लेकिन स्पीड हो गई कम तो उसको मैंने बोल दिया डिसइन्फ्लेशन। है तो अब भी वो इन्फ्लेशन लेकिन स्पीड हो गई कम तो उसको मैंने क्या बोल दिया कि उसको मैंने बोल दिया डिसइन्फ्लेशन। और सुनो ना, सुनना, अब 20 से 15, ओए 2020 में जो वस्तु 20 की थी ओए अब 15 की मिल रही है। ओ भैया अब तो महंगाई कम हुई है, अब झूठ मत बोला। हाँ बेटा अब महंगाई कम हुई है, अब मैं बोलता हूं महंगाई कम हुई है, जो वस्तु 20 की थी आज की डेट में 15 की मिल रही है तो महंगाई कम हो गई। अब जरा सॉल्व करता हूं, तो सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। तो बताओ T2 माइनस P1 अपॉन में P1 इंटू में 100, तो P2 मतलब 15, उसमें से P1 उससे पहले वाला मतलब 20 अपॉन में P1 उससे पहले वाला 20 इंटू में 100, 15 में से 20 गए बेटा आपका आएगा -5, ओहो, अपॉन में 20 इंटू में 100, बेटा ये आपका सॉल्व करके आ गया -25%। अब वैल्यू माइनस में आ रही है, अब वैल्यू माइनस में आ रही है, और माइनस में आने का मतलब है वस्तु सस्ती हो गई, देश में महंगाई का लेवल घट गया। अरे खुद देख मेरे बच्चे, जो वस्तु 20 की थी आज वो 15 की मिल रही है, देश में महंगाई का लेवल कम हो गया, और इसको बोलूँगा मैं डिफ्लेशन। तो याद रखो, एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिसइन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन। जरा ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों बात को, स्वाहा। तो अगर महंगाई बढ़े, तेजी से बढ़े इन्फ्लेशन, महंगाई अभी भी बढ़ रही है लेकिन बढ़ने की स्पीड कम हो गई डिसइन्फ्लेशन, लेकिन अब महंगाई ही कम हो गई, महंगाई नहीं बढ़ रही, तो डिफ्लेशन। क्या मेरी बात समझ में आई? हर बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप इस टेबल को वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, जहां पे मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया। चलिए भाई साहब इतना क्लियर है? तो देखो इन तीनों के मीनिंग भी पढ़ लो कि इन्फ्लेशन का मतलब है लगातार गुड्स एंड सर्विस के प्राइस का बढ़ना, इन्फ्लेशन कहलाता है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन तो अब भी होगी, महंगाई तो अब भी होगी, लेकिन थोड़ी स्लोअर, हल्की हल्की स्पीड में होगी, या डिक्रीजिंग रेट से होगी, घटती स्पीड में होगी। मतलब प्राइस का लेवल अब भी बढ़ेगा, कॉन्टिन्यूस बढ़ेगा, लेकिन एक डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन।
और डिफ्लेशन क्या होता है, जब आपके गुड्स एंड सर्विस के प्राइस का लेवल क्या हो जाए, घटने लग जाए, तो उसको बोलेंगे डिफ्लेशन। होपफुली आपको पल्ले पड़ गया होगा। अब देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू करता हूँ एक्सप्लेन, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जीरो है, ठीक है। मान लो कि आपके प्राइस, तो जब आपके प्राइस बढ़े, कर्व ऊपर जा रहा है, जब प्राइस बढ़े तो मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बोल दिया ए, तो यहाँ से यहाँ तक जो बढ़े बेटा इसको बोला जाएगा इन्फ्लेशन, क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये नीचे आ गया, बच्चों कहाँ पे आ गया, ये अब आपका ध्यान से देखो, ये नीचे आ गया, ये नीचे। अब सुनो, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्राइस कम हो रहा है। देखो थोड़ा ध्यान लगाओ, ये सॉरी ये आपका होता है वाई डैश, ये आपका जीरो, ये ऊपर वाला क्या है आपका पॉजिटिव एक्सिस, ये नीचे वाला क्या है आपका नेगेटिव एक्सिस। इट मीन्स इन्फ्लेशन की रेट अभी भी पॉजिटिव एक्सिस में है, इन्फ्लेशन की रेट अभी भी एक्स एक्सिस से ऊपर है, पॉजिटिव एक्सिस में है। मतलब कहने का ये है महंगाई अब भी है, बस उसकी स्पीड कम हो गई। महंगाई अब भी है, महंगाई अब भी बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस में है तो उसकी स्पीड कम हो गई। लेकिन अगर ये घटते घटते मान लो यहाँ पे बी आ गया और ये अब ये ना नीचे आ जाए, अब ये कहाँ पे आ जाए, नीचे आ जाए, तो अब ये आपका जो महंगाई की रेट है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो नेगेटिव में आ गई। और इन्फ्लेशन रेट का नेगेटिव में आने का मतलब है अब महंगाई एक्चुअल में कम हो रही है, अब देश में इन्फ्लेशन कम हो रहा है, अब देश में डिफ्लेशन हो रहा है, अब महंगाई कम हो रही है, अब प्राइस कम हो रहा है। तो जरा मेरी बात को समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका चला है इन्फ्लेशन, क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं। बेटा यहाँ से यहाँ तक भी प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी ये स्पीड कम हो गई, प्राइस तो अभी पॉजिटिव में है मेरे भाई, प्राइस तो अभी पॉजिटिव में है, उसकी इसकी स्पीड कम हो गई क्योंकि वो नीचे आ रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा डिसइन्फ्लेशन। लेकिन मेरी बात सुनना, उसके बाद तो भाई साहब जब ये नीचे आ गया, ओहो नेगेटिव में आ गया, प्राइस कम हो रहा है, बेटा इसको बोला जाएगा डिफ्लेशन। होपफुली इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है, इन्फ्लेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो भाई साहब मैं तो बोलूँगा आज के लिए इतना ही पढ़ लो, थोड़ी तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम तो छोटे छोटे बच्चे हो, तुम्हें इको नहीं आती, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो मैंने बहुत ही भारी भरकम चीज़ पढ़ा दी है ना। तो आज के लिए तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ आपके साथ और हम वहाँ पे बात करेंगे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बारे में, कि इन्फ्लेशन का इंटरेस्ट रेट के साथ क्या संबंध है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।